Good morning, students. Myself Anurag Singh. I am here in front of you with the topic straight line, in which I was explained many part of the straight line. उनके formulae. Topic is what? Straight line. Straight line, class 11th. Students, in the last video I was given the different form of straight line equations, how to find the slope of a line, and what are the conditions for finding the equation of lines. इनके फार्मूले मैंने आपको दे दिए थे और आई थिंक शायद कुछ क्वेश्चंस भी कराया था 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.2, एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 10.2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन भी दिया था। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम लोग फिर आगे जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. Look here, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने एक छोटा सा एक्सिस फॉर्म किया, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, उसके बाद तो सब आसान से सॉल्व हो जाता है, राइट ना। लिखा है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। ओरिजिन के अबव में 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस यहीं पे है बेटा। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो 0,2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। मतलब एक्स एक्सिस को अगर हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 30 डिग्री का। दैट मीन्स लाइन की इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज गिवन। इंक्लिनेशन कितना है बेटा? इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर इंक्लिनेशन गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन वी विल फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू tan 30, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√3। स्लोप मिल गया। लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2। पासिंग पॉइंट भी आपके पास अवेलेबल हो गया। पासिंग पॉइंट कितना है बेटा? 0,2। अब ध्यान दो जरा, आपके पास लाइन का स्लोप है, लाइन का पासिंग पॉइंट है। क्या क्या गिवन है? स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। इफ स्लोप एंड पासिंग पॉइंट्स आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। फार्मूला क्या बताया था बेटा हमने आपको? याद करो। इफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग स्लोप m, तो उसका फार्मूला बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज पार्ट्स। ये आपका पासिंग पॉइंट है, दिस इज x1 एंड y1। तो y1 कितना है आपका बेटा? 2। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m इज द स्लोप। स्लोप को ही m बोला जाता है बेटा, तो दैट इज 1/√3 इंटू x माइनस x1 के प्लेस पे कितना दिया है? 0। सिंप्लीफाई कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 7? मैं आपको हिंट देते हुए चल रहा हूं आगे, क्योंकि आपको सब कुछ बता दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन सारी दे रहा हूं, और उसके बाद कैलकुलेशन आपके लिए रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, and 2, -4। पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing points are given -1, 1 and 2, -4, 2, -4।
फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। पासिंग पॉइंट इज -1, 1, दैट मीन्स व्हाट? इफ अ लाइन पासेस थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कंसिडर किए जाएंगे x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। therefore we can find equation of line that is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. Now substitute these values in the given formula, you will get your answer. Y minus y1 is given, y1 is 1 divided by y2 minus y1 minus 4 minus 1 is equal to x minus x1. x1 is minus 1 ना, तो minus of minus 1 divided by x2 minus x1 2 minus x1 is minus 1. ओवरऑल सॉल्व करेंगे बेटा, y minus 1 upon minus 5 is equal to x plus 1 divided by 2 plus 1. That means y minus 1 upon minus 5 is equal to x plus 1 upon 3. Now cross multiply. After getting this cross multiply, you will get your answer. Is that clear? अब इसके आगे के प्रोसेस को आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो फिर किसी भी क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं बेटा, एक बार रीड करो अपनी टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो आप लोग फटाफट। किया? ओके, क्या लिखा है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमने एक एक्सिस फॉर्म की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। मान लेते हैं कि यही हमारी लाइन है, एज्यूम कर लेते हैं। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5, मतलब ये लेंथ कितनी हुई बेटा? 5 यूनिट हुई। एंड दिस लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इतनी इंफॉर्मेशन को देखकर आपको पता है, आपको कुछ अंदाजा लगा बेटा? बोलो कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है? जब भी याद रखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अगर गिवन होगा तो उस केस में फार्मूला आपको मैंने बताया था x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। क्या बताया था बेटा मैंने फार्मूला आपको? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा कितना बेटा? 30 डिग्री। एंड p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट? 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्ट फार्मूला है बेटा x cos अल्फा, x cos 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? p की वैल्यू रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना है बेटा? 5 है। डन। अब अगर आप चाहो तो cos 30 डिग्री की वैल्यू रख सकते हो, sin 30 डिग्री की वैल्यू रख सकते हो, अगर पता है तो। नहीं तो इसी पे भी आप छोड़ दोगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई दैट x इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू 5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू व्हाट? 5। सिंप्लीफाई करोगे बेटा, 2 को राइट साइड ले जाओगे तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये दूसरा आंसर मिल जाएगा। ये पहला आंसर है
और ये दूसरा आंसर है, दोनों भी करेक्ट हैं। इज दैट क्लियर? सिर्फ ना मैंने क्या बोला था आपसे, आपको ध्यान कहाँ रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। आपको ना क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं पढ़ना है कि बस पहले पॉइंट से शुरू किया पढ़ना और उसके बाद आखिरी तक पढ़ते चले गए, बीच में कौन कौन से स्टेशन आए पता ही नहीं चला अपने को, राइट? उस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसके बाद उसको रीड करो, उसकी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखो या अपनी नोटबुक में कॉपी में उसको लिख लो, ताकि आपको दिखता रहे कि ये क्या क्या गिवन है और क्या क्या इसमें नहीं गिवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज गिवन? द वर्टाइसेज ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR एक दिया हुआ है। एज्यूम कर लेते हैं दिस इज योर ट्रायंगल PQR, PQR। उस कोऑर्डिनेट्स आर, P का कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, Q का कितना दिया बेटा -2,3 एंड R का कितना दिया है 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड क्या करना है बेटा? इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो सबसे पहले वर्टेक्स R को पकड़ लेते हैं। कहाँ है वर्टेक्स R? यहाँ दिख रहा है मुझे। यहाँ से एक मीडियन ड्रा करेंगे, सपोज कर लो ये हो गया, मान लेते हैं D। तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन RD। कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है? RD का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो RD में R का कोऑर्डिनेट दिया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज गिवन, यस और नो? यस। कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D? Someone says yes. How? D is the midpoint of PQ. क्लास 10th में पढ़ा था हम लोगों ने बेटा। D is the midpoint of PQ. Therefore, by using the midpoint formula, we will find the coordinate of point D. And after getting the point D, we use the 2-point formula method. कौन सा फार्मूला? 2-point formula, जिसमें लाइन 2 पॉइंट से पास होती थी, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट ना? तो सोल्यूशन में अगर हम आते हैं बेटे इसके, तो सबसे पहले D इज द मिड पॉइंट। D की रिक्वायरमेंट है हमें। किसकी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? D की। D की रिक्वायरमेंट है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, यस और नो? देयरफॉर D का कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। दैट इज इक्वल टू x1 + x2। D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो P बनेगा आपका x1 y1 और Q बनेगा आपका x2 y2। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं बेटे, तो x1 + x2, x1 है 2 और x2 है -2, तो 2 - 2/2, y1 + y2, y1 इज 1 एंड y2 इज 3, तो 1 + 3/2। ये बटे बन जाएगा आपका रिजल्ट 0, और यहाँ पे 3 + 1 4/2, दैट इज व्हाट 2। दैट मीन्स D इज 0, 2। D का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये हमने अपनी समझ के लिए लिखा था, अब हम इनको रफ कर दिए ना। इज दैट क्लियर? नाउ अब D का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मीडियन का इक्वेशन चाहिए हमें। RD इक्वेशन चाहिए बेटा, किसका? RD का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन RD, R का भी कोऑर्डिनेट है, D का भी कोऑर्डिनेट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला? y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कि सर व्हाट इज x1 y1 एंड व्हाट इज x2 y2? तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। यू आर फ्री टू टेक एनी वन ऑफ देम बिटवीन R एंड D। किसी को भी आप x1 y1 मान लो और किसी को आप दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। किसी ने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो दैट इज नॉट एन इशू।
आराम से सॉल्व करो, सेम रिजल्ट आएगा। फाइनल में पहुंचते पहुंचते, मतलब जब फाइनल आंसर पे आप पहुंचोगे तो उस समय तक पहुंचते पहुंचते दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, यही आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। जितना अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे, जितना परफेक्ट कर लोगे, उतना आपको समझ में और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -3,5। क्वेश्चन नंबर 10, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया ना तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटे, एक्सिस बना लेते हैं। -3,5 की अगर बात करें तो इट बिकम्स -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, तो -3,5 यहाँ पे आएगा, -3,5। मैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट एक बार समझाने के लिए मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। 2,5, 1, 2, 2,5 यहाँ पे आएगा, 2,5 एंड -3,6, अरे बाप रे, यहाँ कहीं ऊपर चला जाएगा, राइट ना। इन दोनों से पास होने वाली लाइन है, और यहाँ से जो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं बेटा P, और ये नाम क्या लिख देते हैं, Q। इसको थोड़ा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, जैसे ये लाइन है, देख लो डायग्राम, रफ डायग्राम बना देते हैं। माइनस कितना है, -3,6, 2,5, और यहाँ पे एक पॉइंट है -3,5। नेमिंग कर लेते हैं बेटा A, B, C, जहाँ पे मैच किया है उसका नाम लिख दिया हमने D। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। रफ वर्क में समझ लो, ये रफ फिगर है, वो परफेक्ट फिगर है। इज दैट क्लियर? ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है CD। आपको यही लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। याद रखना, कौन सी लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन CD, CD यही है ना। तो C का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। किसका कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा, C का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अगर C का कोऑर्डिनेट गिवन है तो बस आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और एक और होनी चाहिए, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन जब रहती है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। C का इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज -3,5। अगर D का कोऑर्डिनेट मिल जाए, किसका कोऑर्डिनेट मिल जाए बेटा, D का कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो हम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट D का कोऑर्डिनेट निकाल नहीं सकते, क्योंकि D ने कट किया है AB को, तो कौन से रेशियो में कट किया है, कहाँ कट किया है, कैसे कट किया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। एक और दूसरी चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं बेटा, अगर CD का स्लोप मिल जाए, किसका स्लोप मिल जाए, लाइन CD का स्लोप मिल जाए, तो हमारी ज़रूरत ख़त्म हो सकती है। तो CD का स्लोप निकालने के लिए, CD का स्लोप के बजाय हम किसका स्लोप निकालेंगे बेटा, AB का स्लोप निकालेंगे। किसका स्लोप निकालेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे, और उसके बाद जैसे ही AB का स्लोप मिलेगा, उसी की इंफॉर्मेशन से CD का स्लोप हमें मालूम हो जाएगा। फिर स्लोप पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, क्या, सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। फार्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं बेटे, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, दैट मीन्स 2 माइनस 3। सॉल्व करेंगे बेटे, -1 अपॉन 5 आएगा। कितना आएगा, स्लोप ऑफ लाइन
ए बी इज वॉट -1/5. अब सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सिंस सी डी इज perpendicular to AB, therefore slope of CD. अब किसका स्लोप निकालने जा रहे हैं हम लोग? CD का स्लोप निकालने जा रहे हैं. वो क्या होता है बेटा? याद करो, एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, M1 × M2 = -1. जब दो लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप्स का फार्मूला बताया था. अब मान लो CD का स्लोप हमने मान लिया कितना, M1, तो M2 कितना हो जाएगा बेटा अपना -1/M1. मतलब इसी का उल्टा करके साइन चेंज हो जाता है. तो इसका उल्टा करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, और साइन चेंज करेंगे तो कितना आएगा -1. दैट मीन्स स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1/-1/5, दैट इज इक्वल टू 5. अब ध्यान दो, हमारे पास सी डी के लिए दो इन्फॉर्मेशन है. कितनी इन्फॉर्मेशन है सी डी के लिए? 2 इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पासिंग पॉइंट ऑफ सी डी, सेकेंड इन्फॉर्मेशन स्लोप ऑफ सी डी. कितने इन्फॉर्मेशन हो गए? 2 इन्फॉर्मेशन हो गए. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. ये वैल्यूज फार्मूला अप्लाई कर दो, जिसमें x1 y1 की जगह पे ये रखा जाएगा x1, और ये होगा आपका y1, m की जगह पे 5 आएगा, और उसके बाद वेल सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आसान है ना? सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ो बस, बहुत टफ नहीं है. एक बार पकड़ में आ गया लैंग्वेज ना, तो फिर आसान से सम सॉल्व हो जाता है. चलो देखते हैं बेटा. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है बेटे? पढ़ो, रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज गिवन? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस. 2 पॉइंट है. एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0. इस बार रफ डायग्राम बनाते हैं. और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3. दोनों अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस. एक दूसरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे. मान लेते हैं इसका नाम क्या है? ए, बी, इसका नाम है सी, और ये है डी. अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0, 2, 3. डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n. इस बार रेशियो दिया है 1:n. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फिर से वही है बेटा, सी डी का इक्वेशन निकालना है. किसका इक्वेशन निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी. सबसे पहले देखो, न इस बार न सी की इंफॉर्मेशन है न डी की इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब न सी का कोऑर्डिनेट अपने पास है और ना ही डी का कोऑर्डिनेट है. जब दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई. अब दिक्कत ये है कि सी का कोऑर्डिनेट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास. हाँ, लेकिन डी के लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत है कि ये रेशियो पता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, रेशियो मालूम है, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. और पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वही लाइन का क्या हो जाएगा? पासिंग पॉइंट. लाइन का पासिंग पॉइंट सी भी है, डी भी है, कोई और भी होता अगर बीच में तो वो भी हो सकता था. क्लियर ना? तो पासिंग पॉइंट्स वेरीज, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने में इन्फाइनाइट पॉइंट्स यूज होते हैं, तो इन्फाइनाइट कोऑर्डिनेट्स भी पॉसिबल है पासिंग पॉइंट के लिए. तो हमें जब है अगर डी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो लाइन सी डी का पासिंग पॉइंट मिल जाएगा. दूसरी इंफॉर्मेशन, ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि ए का भी कोऑर्डिनेट गिवन है और कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज आल्सो गिवन. देन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी. विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ ए बी वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी. दैट मीन्स हमें सी डी के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप दोनों मिल जाएगा, तो हमारा काम उसी फार्मूले से. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हो जाएगा. मैं आपको पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला दे रहा हूँ. डी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो. कौन से रेशियो में बेटा? 1:n.
देयरफॉर डी के लिए फार्मूला बनेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज द फार्मूला फॉर, जहाँ पे ये है m और ये है आपका n। अगर मैं d के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो m इंटू x2, m इंटू x2, तो m की वैल्यू कितना बेटा 1 इंटू 2, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1, n इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस n। नाउ 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0, n इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा तो 2 प्लस n, 2 1 या 2 होता है ना, तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो बनेगा 3 अपॉन n प्लस 1। ये आपका पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स। n के फॉर्म में ही आंसर आएगा, परेशान मत होना। n की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर गिवन होती तो कोई और फॉर्म में आंसर पॉसिबल था, बट n की वैल्यू अननोन है, इसलिए किसी अदर फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो n के फॉर्म में ही आएगा। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो आपको हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालना है आपको, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है पहले, फिर स्लोप ऑफ सी डी निकालना है, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। ए बी की हेल्प से सी डी मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में अभी जस्ट 2 मिनट पहले किए हो आप। अब ए बी और सी डी का स्लोप मिल गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर ना? ये फार्मूला यूज करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब याद रखना बेटा, ये y1 और x1 जो है पासिंग पॉइंट है, तो x1 की जगह पे ये यूज करोगे, ये आपका x1 बनेगा और ये आपका क्या बनेगा? y1 बनेगा। इज दैट क्लियर? डाउट है कहीं पे? चलो इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप मुझे सेंड करो। रफ करें। वी विल मीट अगेन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पैटर्न के साथ मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।